ताकतवर तरीन 4 शख्सियात, हमजा शहबाज जो कि जानशीन थे, जो कि मोहम्मद बिन सलमान बन रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, वो जेल में, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फरियाल बीबी। सबसे पहले तो ना मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इंट्रो पे। वो इसलिए कि अगर इस मुल्क के 2%, 1% आपके सुनने वालों, मुल्क नहीं आपके व्यूअर्स में से 1-2% को भी इस इंट्रो के बाद ये बात समझ आ जाए कि जिंदा कौमें कैसी होती हैं, वो बिके हुए नहीं होते, वो शख्सियतों के नाम पे बुत परस्ती नहीं करते, वो अपने हुकूक की पामाली पे गुलामों की तरह बिहेव नहीं करते, और वो अपनी आइंदा नस्लों को गिरवी रख देने वालों को माफ़ नहीं करते। अगर ये आपके ये प्रोग्राम जितने लोग सुनेंगे उनमें से अगर 1-2% भी, मैं ज़िंदगी को गुनाह और सवाब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, खूबसूरती और बदसूरती के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाला आदमी हूँ, तो यकीन करो पता नहीं आपके खाते में कितना अजर और सवाब लिख दिया गया हो। अगर एक भी नहीं 0.5% बंदा भी अगर ट्रैक पे आ जाए कि भाई हमने तुमने उमर बिन खत्ताब की तो पैरों की खाक नहीं, हम तुम तो वो बद्दू भी नहीं है जो खड़े होके कहते हो कपड़े का हिसाब दो भाई, जरा गौर करो, हम में तो वो बद्दू पैदा होने बंद हो गए जो उमर बिन खत्ताब जैसे जय्यद, क्या बात, इतने जबरदस्त हुक्मरान के सामने खड़ा होकर कहता है हमारे यहाँ कि जी कुछ खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं। सही। तो इनको इसी तरह छितर पड़ते रहेंगे, इनकी नस्लें इसी तरह गिरवी। अभी कल परसों पता नहीं 1 लाख कितने हजार कितने रुपए ओके गिरवी पड़ा हर बच्चा तुम्हारा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल इंट्रो। अच्छा, अब आपने बात की ये है कि पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ, वो तो डेफिनेटली इस तरह की एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ एहतसाब के नाम पे इंतकाम लेने की या दुश्मनों को उनके कट टू साइज करने की एक तारीख है, लेकिन जिस तरह हो रहा है 100% मेरिट पे हो रहा है और वो उससे बड़ा बेहया और ढीठ कोई नहीं जो उसकी वजह है। ये कब से ये मामला चल रहे हैं, ये सरे महल और ये सारा इनका देखो। ये एक अब्बास खान एक आईजी थे पंजाब के, उन्होंने बतौर आईजी ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पे है कि नवाज शरीफ नाम के ये इससे बड़ा मुजरिम कौन होना है, जराइम पेशा आदमी जिसने जराइम पेशा बंदे पुलिस में भर्ती किए, इसकी पॉपुलैरिटी इस तरह की है। ये जर्नलिज्म को करप्ट करने वाला आदमी 3 प्लॉट ले लो, एक बेच के दूसरे पे घर बना लो, तीसरा बेच के उसको फर्निश कर लेना। ये सारा जहर, मैं कहता हूं ये आदमी इस मुल्क की इक्तसादियात का ही नहीं, इस मुल्क की अखलाकियात का भी मुजरिम है। मैं यहां तक ऑफर कर चुका हूं कि ऑर्गेनाइज कोई कर ले को मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू पे सारे एक्सपेंसेस के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ से पहले और बाद कम से कम 15 टर्म्स ऐसी होंगी जो इस आदमी की के पॉलिटिक्स में आने से पहले हमारे कानून ने कभी सुनी भी नहीं थी। ये इस बंदे। अच्छा, अब है मुल्क है फैसला कौन मोड़ पे, इसको ना सेलिब्रेट करें। कौन अंदर जाता है, कौन बाहर फिर रहा है और कौन जाने वाला है, कौन मफरूर है और कब पकड़ा जाएगा और कब वापस आएगा। मेजर कंसर्न ये है कि इनको सजाएं मिलें, सजा बराए सजा नहीं, ये आने वालों के लिए एक वार्निंग होगी, सजनिश होगी और एक मैसेज होगा कि ये मुल्क यतीम और मस्कीन बैक वक्त, ना इसकी कोई माँ है ना इसका कोई बाप, ये लावारिस नहीं है। सो फैसला कौन मोड़ है, अगर ये लॉजिकल एंड तक जाता है सुभान अल्लाह, वरना आप यकीन करो अब की बार ये बच गए तो ये नागने जो हैं और ये जो नाग हैं ये अजदहे बन जाएंगे। अच्छा, रवैया हमारा जो मिसाल आपने दी है कि उन्होंने यूं नहीं किया, उन्होंने यूं नहीं किया,
आप लोगों को ये बता रहे थे कि इस तरह यूं नहीं करते। उसकी एक वजह है, हमारी गुलामी सदियों पे मुहित है। ये बात तकलीफ देगी लोगों को। ये जिसे हम कहते हैं ना बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। गैर मुल्की फातहीन मुसलमान खानदानों की हुकूमत, जिसे हम मुसलमानों की हुकूमत कहते हैं, मुसलमानों की हुकूमत तो आज पाकिस्तान में नहीं है। क्या करना पड़ा इमरान को? कितने साल बर्बाद करके उसको समझ आई कि नहीं, जब तक इलेक्टेबल नहीं होंगे ये गुलाम इब्ने गुलाम वोट नहीं देंगे। कोई बावकार सच्चा खरा आदमी जिसकी जेब में पैसा ना हो, जिसके दिमाग में खन्नास ना हो, जिसके शजरे में बड़ा नाम ना हो, हुआ है कि मैं पीएचडी हूं, मेरा कैरियर देख लो, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, कौन देगा वोट उसे? ये गुलाम इब्ने गुलाम 800, 900 साल की गुलामी की कंटिन्यूटी है। ये मुंह उठा के कह देते हैं हम बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत एक दिन नहीं रही। सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अगर हमारे हुक्मरान 2018, 15, 16, 2010, 1990, 1995, बस पिछले 70 साल उठा के देखो, कभी अपने इस तरह हुकूमत करते हैं अपनों पे। और अगर हमारे अहदे हाजिर में हमारा हुक्मरान ये मुल्क की बोटियां नोच के, गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाले छीन के जायदादें बनाते हैं बैरून मुल्क, बेहयाओं को शर्म नहीं आती? ऐसे कोई करता है अपने अहले खाना के साथ? कोई अपने, देखो हमारे यहां एक एक्सप्रेशन है, वो भी गुलामी का है कि हुक्मरान माई बाप होता है, ऐसी तैसी तेरी माई